वैष्णव। तो वैष्णव यदि अहंकार युक्त है वो वैष्णव नहीं है, बस अभिमान कर रहा है, आडंबर कर रहा है वैष्णव होने का। रावण को राम जी ने नहीं मारा, रावण को किसी दैव ने नहीं मारा, रावण के मैं ने ही रावण को मार दिया। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप, त्रेता में राक्षस का नाम है रावण, द्वापर में राक्षस का नाम कंस, और कलयुग में राक्षस का नाम मैं, अहंकार। मैं। भगवत भक्ति मैं रूपी अहंकार को नष्ट करती है, और उसका प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज करने के लिए गए तो समुद्र के किनारे जब बैठे थे तब चर्चा हो रही थी, भाई समुद्र को कौन लांघेगा। सब लोग बोले हम लांघेंगे, लेकिन लांघ तो जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। जामवंत जी बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है बीच में ही हार जाऊं, थक जाऊं, रुकना पड़े, इतनी लंबी यात्रा में कर नहीं पाऊंगा। सब लोगों की बात आई। अंत में दूर बैठे श्री हनुमान जी महाराज समुद्र को देख रहे थे, तब जाकर के जामवंत जी ने उनके बल का उनको भाव बताया कि तुम्हारे अंदर इतना बल है। तब भी हनुमान जी का बल प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जब कहा कि राम जी का कार्य सिद्ध तब होगा हनुमान, जब तुम अपने बल को प्रकट करोगे, तब हनुमान जी महाराज सहसोच्चाट एक पर्वत के समान हो गए और महाराज राम जी के कार्य की पूर्ति के लिए पहुंच गए। लंका जाकर के सीता सुध लेकर के आए। कहने का अभिप्राय, आपके पास रूप है, यौवन है, बल है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लेकिन इन सबके साथ भगवत भक्ति परिपूर्ण रूप से है तो ये सब कार्य आपके लिए श्रेष्ठ हैं। पर ये सब हैं और भगवत भक्ति नहीं है तो आप ही रावण हो। आप कोई रावण से कम नहीं हो। आपका कहने का मतलब, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आपका कहने का मतलब है सब लोग, हम भी। लोग पूछते हैं आध्यात्म पथ क्यों जरूरी है, आध्यात्मिक होना क्यों जरूरी है। जैसे सब्जी में नमक जरूरी है ना, ऐसे ही जीवन में हर स्थिति में अध्यात्म जरूरी है। वो बैलेंस करता है आपकी हर स्थिति को। बहुत धन आएगा तो निश्चित है अभिमान लेकर के आएगा, आध्यात्मिक रहोगे बैलेंस हो जाएगा। रूपवान हो तो निश्चित है रूप गर्विष्ठ हो जाओगे, रूप का अभिमान होगा, लेकिन आध्यात्मिक रहोगे तो रूप गर्विष्ठता नहीं आएगी। मीराबाई कम सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। मीराबाई के पास धन की कोई कमी थी, राजा की पुत्र। आपके यहाँ 31 को हम कथा पूरी कर रहे हैं और 1 तारीख से हमारी कथा गांधी धाम में है, कच्छ में, और वहां 4 दिन तक मीरा चरित्र ही है, मीराबाई का चरित्र। पिछली बार भी जब आपके यहाँ कथा नहीं हुई थी तो गांधी धाम, हमको यहाँ से कथा पूरी करके गांधी धाम 2 दिन के लिए जाना था, पर जब गांधी धाम वालों को पता चला कि यहाँ की कथा स्थगित हो गई तो वो तो नाचने लगे, महाराज जी आप एक काम करो, ये अहमदाबाद वाली डेट हमको दे दो। तो पिछली बार जब हम आए तो आपकी वाली डेट पर 2 दिन पहले ही हुआ था कि कथा नहीं हो पाएगी, और 2 दिन के अंदर ही वो कथा गांधी धाम में हुई। और अभी हम अहमदाबाद आए तो फिर से उन लोगों ने पहले से डेट ले ली। बोले महाराज जी अब की बार हम मीरा चरित्र सुनना चाहते, मीराबाई का। कहने का अभिप्राय, आध्यात्म क्या करता है, आपके अंदर जो भी कुछ है, चाहे वो ऐश्वर्य है, चाहे वो यश है, चाहे वो बल है, चाहे वो रूप गर्विष्ठता है, सबको बैलेंस करता है आध्यात्म भक्ति। और केवल ऐसा नहीं कि आपकी श्रेष्ठताओं को ही बैलेंस करता है, आपके भय को भी बैलेंस करता है। भय ज्यादा हो तब भी भगवान याद आते हैं, डर ज्यादा लगे तब भी भगवान याद आते हैं, कोई पीड़ा हो तब भी भगवान याद आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आध्यात्म हर स्थिति में आपको सामान्य बनाता है। आध्यात्म शून्य व्यक्ति निश्चित ही अपनी किसी योग्यता के अभिमान से युक्त होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर अभिमान ना हो। रावण का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, केवल इतना दोष है कि उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। वो राम जी के उसके अंदर भक्ति नहीं है। आध्यात्म ना होने की वजह से कुंभकर्ण ने भी समझाया रावण को कि अरे रावण, परिस्त्री को लेकर के आ गया, ये तो श्रेष्ठ बात नहीं है। अभी भी समय है, राम जी के चरणों में प्रणाम कर लो, लेकिन नहीं, अपनी ईगो के आगे नहीं झुका कभी। और आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने उस अहंकार का, जो ऐश्वर्य
श्रेष्ठता, बुद्धिमत्ता, रूप गर्विष्ठता, ना जाने कितने अहंकारों से युक्त था, नष्ट कर दिया उसको। हर दशहरा पे बंधुओं, दशहरा मैदान में रावण को जलाने मत जाओ। हम सबके भीतर रावण बैठा है और आप सब जानते हैं आपके अंदर का रावण कौन है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति के अंदर कितने दुर्गुण हैं ये दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। अपने भीतर के अवगुण कहें तो एक प्रैक्टिकल कीजिए, मैं हर कथा में लगभग कराता हूं। आज शाम को कथा सुनने के बाद में आप सब लोग जब अपने अपने कक्ष में जाओ सोने से पहले, तो आज एक लिस्ट बनाइएगा किस वस्तु के आपको अपने अंदर क्या क्या कमियां लगती हैं, उनकी लिस्ट स्वयं बनाइए। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती है, पता है क्या? मानव का स्वभाव क्या है बंधुओं? वो अपनी अयोग्यताओं को सदैव छुपाने का प्रयास करता है। जैसे कि किसी को क्रोध बहुत आता है तो वो बार बार ऐसा प्रयास करेगा कि मैं सबको ना बताऊं, सब जगह मेरा प्रकट ना हो कि मुझे क्रोध बहुत है। किसी व्यक्ति को देख के ईर्ष्या होती है तो अपनी ईर्ष्या को छुपाता है, अपने अवगुणों को छुपाने का प्रयास करता है। आज शाम को कथा के बाद आप सब लोग जब अपने अपने कक्ष में जाओ, अपनी अयोग्यताओं को लिखिएगा, अपनी दुर्गुणताओं को लिखिएगा, और रोज सुबह उठने के बाद आपका जो भी नियम होता है उसके बाद रोज अपनी अयोग्यताएं पढ़ा करो, मेरे अंदर क्या क्या है। मानव का स्वभाव क्या हो गया? अपनी अच्छी पिक्चर्स को फ्रेम करा के रखेगा, अपनी अच्छी अच्छी चीजों को हाईलाइटेड रखता है। ये मुझे मेडल मिला, ये मुझे उपहार मिला, ये मुझको वहां पर उस समाज से मुझको वो मिला, पुरस्कार मिला, सबको हाईलाइटेड करता है। अपने घर की सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स को पूरे घर में लगाता है, लेकिन अपनी अयोग्यताओं को सदैव छुपाता है, अपने दुर्गुणों को सदैव छुपाता है। इसीलिए वो दुर्गुण सदा उसके अंदर बने ही रहते हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर के सामने जाओ तो अपने सारे जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है सब बताओ, तभी तो औषधि मिलेगी। ठीक वैसे भैया हम अपने डॉक्टर खुद ही हैं। रोज अपने अवगुण अपने आप को बताओ, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि आदि जो कुछ भी, रोज देखो। एक बात आपको बिल्कुल सत्य बताएं, आप अपनी अयोग्यताओं को रोज देखेंगे ना, धीरे धीरे देखने मात्र से ही वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, क्योंकि आप रोज खुद का परिचय खुद से करा रहे हो। मैं ये हूं, दिखता क्या हूं और हूं क्या। हम लोग क्या करते हैं, जो हम दिखाते हैं ना दूसरों को, हमारा विश्वास भी अटल हो जाता है हम यही हैं। नहीं, जो आपने छुपा रखा है उससे खुद को रोज मिलाइए, तभी आप उसको सुधारोगे। तो भैया आज दशहरा है, ज्यादा नहीं तो किसी एक रावण को अपने भीतर से आज नष्ट जरूर करिएगा, तब हम आपको कहेंगे हैप्पी दशहरा। आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा मैदान में रावण मार के क्रैकर्स फोड़ने से काम नहीं चलेगा, अपने भीतर के अवगुण रूपी रावण को नष्ट करो, ध्वस्त करो। तो आज दशहरा का पावन दिन, और आज से ही ये मंगल कथा प्रारंभ हो रही है। अगले 8 दिन तक हम आप सब लोग इस कथा को श्रवण करेंगे। आज बंधुओं पहला दिन है कथा का। क्रमानुसार आज हम महात्म सुनेंगे भागवत का। भागवत का महत्व क्या है, महात्म क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत। मानव का ना एक स्वभाव होता है, जब तक उसके अंदर महत्व बुद्धि नहीं आती तो वो वस्तु को महत्व देता भी नहीं है। जैसे कि पता चल जाए कि इसका महत्व क्या है, हम उसको महत्व तभी देते हैं, बिना महत्व जाने महत्व हमसे दिया नहीं जाता। और आजकल तो महत्व बुद्धि बहुत ज्यादा ही हो गई है। और धर्मों में और मजहबों में और पंथों में ऐसा करना है तो करना है, क्यों, ये क्वेश्चन और जगह नहीं है, केवल हमारे सनातन धर्म में है। क्यों करना है ये केवल हमारे यहां ही पूछा जा सकता है। और एक और बात, और धर्मों में क्यों पूछ नहीं सकते, क्योंकि वहां उत्तर है भी नहीं। वैदिक सनातन धर्म में क्यों इसलिए पूछ सकते हो, क्योंकि यहां उत्तर भी है, हर वस्तु का, हर भाव का बताने वाला चाहिए।
मैं ऐसा कहा करता हूं कि भाई ज्ञान वहीं टिकेगा जहां जिज्ञासा होगी। जहां जिज्ञासा ही नहीं है वहां ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए जिज्ञासा तो होनी चाहिए। तो आज महत्व भागवत का हम सुनेंगे कि क्या है, क्यों सुनते हैं हम भागवत की कथा, क्यों कराई जाती है भागवत की कथा, होता क्या है कथा सुनने से। तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। आज प्रथम दिन के सत्र में हम आप सब लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में दो महात्म हैं, एक उत्तर महात्म है, एक पूर्व महात्म है। पूर्व महात्म में 6 अध्याय हैं और ये स्कंद पुराण के द्वारा गाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, 2 पुराणों ने भागवत का महात्म कहा है। तो आइए हम आप सब लोग महात्म में प्रवेश करें। महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सावधान। भागवत के महात्म का पहला श्लोक। यहां पर भगवान का परिचय कराया गया। कितने रूप हैं भगवान के? 3 रूप, सत्य, चैतन्य और आनंद। यदि सत्य, चैतन्य और आनंद ये 3 स्थितियां आपकी बुद्धि में नहीं है तो आप कितने भी ठाकुर जी की सेवा कर लो, कितने भी मंदिरों में चले जाओ, आपका जाना व्यर्थ मात्र है। परंतु सत्य, चैतन्य और आनंद ये तीनों स्थिति यदि सर्वथा आपकी बुद्धि में विद्यमान है तो आप वृक्ष में भी नारायण को प्रकट कर सकते हो, खंभ से भी नृसिंह को प्रकट कर सकते हो, नदी से भी शालिग्राम प्रकट कर सकते हो। तो बुद्धि का मतलब सत्य, चैतन्य और आनंद, इन 3 स्थिति में पहले भगवान विराजमान हो। सबसे पहली बात, भगवान सत्य हैं। सत्य, सत्य का मतलब त्रिकालाबाधित। हम नहीं थे तब भी वो थे, आज हम हैं तब भी वो हैं, सब चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। वो सत्य हैं। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। सत्य का एक स्वभाव होता है बंधुओं, उसको कितना भी छुपाओ आप, वो छुपेगा नहीं, अपने आप प्रकट हो जाएगा। सत्य को कितना भी दबाया जाए वो रुक नहीं सकता। जैसे प्रकाश, कितना भी आप रोकने का प्रयास करो वो इतना सा भी स्थान देख लेगा तो वहां से भी प्रविष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही सत्य है। ठाकुर जी सत्य हैं। एक माइनर होल की जरूरत है बस, और वो होती ही है, वहीं से वो प्रविष्ट हो जाएंगे प्रकाश के रूप में। तो सत्य का स्वभाव है, वो रोके से रुकता नहीं। भगवान का स्वरूप है सत्य। सबसे पहला सत्य। दूसरा चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखिए। बंधुओं, भागवत में हर प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति का समाधान है। ज्ञान परख, उसका भी समाधान है। भक्ति परख, उसका भी समाधान है। भाव परख, उसका भी समाधान है। तर्क वितर्क कुतर्क परख, उसका भी समाधान है। इसलिए हर प्रकार से आप समझिएगा, भगवान का पहला स्वरूप सत्य है। लेकिन सत्य कई बार ऐसी जगह नहीं बोलना चाहिए जिससे अनर्थ हो जाए। समझ रहे हैं बात को? सत्य भी कहां बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, यह आध्यात्म सिखाता है। छोटा बालक होता है, उसको बचपन से वो बचपन से सत्य बोलना ही जानता है और वो सत्य का ही आश्रित होता है। रोता रहता है तो पिताजी कहते हैं तू शांत हो जा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। उसके अंदर सत्य ही है, असत्य नहीं होता, तो वो इतना विश्वास कर लेता है कि शांत हो जाता है। लेकिन पिता जब चॉकलेट नहीं देता तो उसको बड़ा क्रोध आता है। इन्होंने मुझसे कहा था ये मुझे देंगे और फिर मुझे नहीं दिया, वो इस बात पर रोता है। धीरे धीरे पिता की 2-3 बार ये
चीजें होती हैं तो वह गुण बालक में भी आ जाता है, वह भी फिर झूठ बोलने लग जाता है। नहीं तो बालक झूठ बोलना नहीं जानता है, वो सत्य का ही आश्रित होता है। धीरे धीरे जब वो व्यवहार में देखता है तब झूठ बोलना प्रारंभ करता है। सत्य कहां बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये अध्यात्म सिखाता है। सत्यम ब्रूयात, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय हो ऐसा सत्य बोलो। किसी को ठेस पहुंचे, बुरा लगे, ऐसा सत्य नहीं बोलना। सत्य परम भगवान का रूप है। दूसरा चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है। कई लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और सेवा करते समय भाव ऐसा रखते हैं कि ये तो पाषाण हैं, अष्टधातु हैं, पत्थर हैं, या फिर जो भी कुछ है। माफ कीजिए, आप इस भाव से यदि बैठे हो तो वो पत्थर ही हैं, पाषाण ही हैं। लेकिन यदि आपके भाव में ऐसी विचारधारा है कि नहीं ये चैतन्य है। कई घरों में मैं जाता हूं, वहां देखते हैं जब ठाकुर जी की सेवा में, मंदिर में भी एसी लगा रखा है ठाकुर जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी के लिए भी सुंदर बेड बनाए हैं, ठाकुर जी के लिए भी सुंदर सामग्री है। बंधु, भगवान की उपासना ना तीन प्रकार से होती है। एक होती है भाव से, एक होती है षोडशोपचार, और एक होती है राजोपचार। राजोपचार भक्ति देखनी है तो हमारे ठाकुर जी की सेवा देखो, हम जिनके घर में रुके हैं उनके ठाकुर जी की सेवा देखो, आज यहां देखे इनके ठाकुर जी की सेवा। ये क्या है? ये राजोपचार सेवा है। राजाधिराज की तरह, ठाट बाट की तरह ठाकुर जी बैठे हैं, बड़ी अपनी सेवा करा रहे हैं। कहीं कहीं षोडशोपचार होती है, पूरे दिन पूजा अर्चना चलती रहती है, कभी हवन, कभी होम, कभी कुछ, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा है, उसी से ही ठाकुर जी की आराधना चल रही है, वो षोडशोपचार है। और कहीं कहीं भावोपचार, केवल भाव, कोई बंदर नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई धातु नहीं है, केवल भाव में भगवान और उनकी सेवा चल रही है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये करना असंभव मात्र है। उसके लिए बहुत मेडिटेशन, बहुत ज्ञान, बहुत दीनता, सरलता, सहजता, संत सेवा आदि बहुत कुछ जरूरी है, तब जाकर के भावोपचार वाली सेवा हो सकती है। तो ठाकुर जी चैतन्य हैं, जो जैसे भजेगा ठाकुर जी उससे वैसे प्रसन्न हैं। चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, सर्वथा विद्यमान है, सत्य, चैतन्य। और तीसरी बात, ठाकुर जी आनंद है, सुख नहीं है भगवान। कथा सुनने से अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप अभी कथा सुन ही नहीं रहे हो। आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ पर चलने से यदि आपको सुख मिल रहा है तो अभी आप उस पथ पर चले नहीं हो। आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। अभी आप कथा सुन रहे हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हो, तो ये सुख नहीं है, ये आनंद है। सुख में और आनंद में अंतर क्या होता है? संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब हमको सुख देती हैं, और सुख का एक पैमाना होता है, उसके बाद सुख नहीं मिलता, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे कि महंगी गाड़ी आप लेकर के आए, किस लिए लेके आए? इसमें बैठेंगे, जाएंगे, सुख मिलेगा। कितने दिन? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, धीरे धीरे क्या होगा? सुख कम होने लग जाएगा। संसार की हर वस्तु, खाने पीने, उपभोग करने की, चाहे जो भी वस्तु आप उठा लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे सुख आपका बढ़ता है, कम ही होता है। लेकिन आध्यात्मिक वस्तु आप कोई भी लीजिए, चाहे कथा लीजिए, दर्शन लीजिए, प्रसाद सेवन लीजिए, यदि बुद्धि में, वास्तविक में आध्यात्मिकता है तो जितना उसका सेवन करोगे उतना सुख, उतना आनंद बढ़ेगा, उतना आनंद और ज्यादा आएगा, कम नहीं होगा। हाँ, सांसारिक स्थिति ऐसी होती है कई लोगों की कि उनको बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, चाहे दर्शन की स्थिति हो, चाहे प्रसाद पानी की स्थिति हो, चाहे कथा सुनने की हो, थोड़ी देर में ही बस स्थिति उनकी समाप्त जैसी हो जाती है। पर आध्यात्मिक पूर्ण रूपेण जिसके हृदय में विद्यमान है उसको बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। तो आनंद में और सुख में यही अंतर है। जैसे पानी पीने से प्यास कम होती है, लेकिन कभी सुना पानी पीने से प्यास और बढ़ जाए?
ये आध्यात्म में ही होता है। सेवन करने से और भूख और प्यास बढ़ती है और सेवन की इच्छा बढ़ती है। इसलिए भगवान का स्वरूप क्या बताया? आनंद। तो सत्य, चित्त और आनंद। स्वरूप भगवान के बहुत सारे हैं। मेरे पीछे ठाकुर जी, श्रीनाथ जी बंशी बजा रहे हैं। द्वारिका में जाओगे तो वहां पर राजाधिराज महाराज राजा के रूप में बैठे हैं। डाकोर जी जाओगे तो वहां पर रणछोड़ राय के रूप में बैठे हैं। हमारे वृंदावन जाओगे तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी, या मंच पर देखोगे लड्डू गोपाल। स्वरूप तो बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, पर रूप तीन ही हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य श्रीनाथ जी भी हैं, सत्य गोपाल जी भी हैं, सत्य द्वारिकाधीश भी हैं। चैतन्य श्रीनाथ जी भी हैं, गोपाल जी भी, द्वारिकाधीश भी हैं। और आनंद ये भी हैं, यह भी हैं और द्वारिकाधीश भी। कोई अंतर नहीं उसमें। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान के तीन रूप। तीन भगवान के कर्म हैं। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी का पहला कर्म विश्व को बनाना, दूसरा कर्म विश्व का पालन करना और तीसरा कर्म विश्व का संहार। इसकी पूरी ब्रीफ जानकारी आगे भागवत में आएगी। ठाकुर जी कैसे सृष्टि बनाते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे संहार कर देते हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का विनाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक। अब महात्म यहां से प्रारंभ होता है कि भागवत का महात्म क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, क्या लाभ हैं, क्या होता है कथा सुनने से, सब यहां पर अब सुनाया जा रहा है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि चिरपाल परिवार में पहली बार कथा हो रही है, मुझे बताया गया महाराज जी हमारे यहां पहली बार कथा हो रही है, तो यहां पर सारी कथा बेसिक से ही शुरू करनी है। हमको बेसिक्स को ही ज्यादा बोलना है, क्योंकि आप हमारी और कथा सुनेंगे तो वहां पर कहीं कहीं आध्यात्म परक ज्यादा है, ज्ञान परक ज्यादा है, कहीं पर भक्ति परक ज्यादा है, भाव परक ज्यादा है, परंतु यहां बेसिक परक रहेगा। यहां बेसिक नॉलेज जो कथा की है वो पहले देनी है, तो इसलिए आप लोग उसी रूप में सुनिएगा। बहुत दिन बाद मैं भी शायद बेसिक्स पे आया हूं, तो आनंद आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन बंधु एक बात मेरी सदा सुनिएगा, आप कितना भी यज्ञ कर लीजिए, कितना भी हवन कर लीजिए, कितनी भी आप तीर्थ यात्रा कर लीजिए, कितना भी आप ये जितने भी प्रपंच बताए जाते हैं सब कर लीजिए, बाह्य क्रियाएं तब तक आपकी लाभकारी नहीं होंगी जब तक आंतरिक शांति नहीं है। जब तक बुद्धि और मन इन दोनों में समरसता नहीं है, तब तक आप बाहर का कुछ भी कर लीजिए, उसका लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए कथा पृथ्वी पर आई, भगवान ने कथा को भेजा, क्योंकि कथा आपके बाह्य रूप को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाली है। ये केवल और केवल आपकी बुद्धि और मन की चिकित्सा करने वाली है। कथा का, सत्संग का अभिप्राय ही क्या है? कानों से सुनने के बाद में व्यक्ति विचार करता है। तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। कथा आपके भीतर प्रवेश करके आपकी बुद्धि और आपके मन इन दोनों के स्थिति को समान करेगी। उसके बाद आप कुछ भी करोगे तब उसका लाभ है, नहीं तो बाह्य क्रियाएं आप कितनी भी कीजिए, आंतरिक स्थिति यदि डामाडोल है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार 88,000 सौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में। यज्ञ करते करते उन्होंने सोचा हम यज्ञ कर क्यों रहे हैं? मानव कल्याण के लिए। क्या मानव कल्याण होगा इससे? तब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को बुलाया और सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हम ये यज्ञ कर रहे हैं पर हमको पता नहीं क्यों संतोष नहीं मिल रहा है, आप कृपा करके कुछ मार्ग प्रशस्त कीजिए। तब वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी ने कहा, भैया यज्ञ आदि सब बाद में करना, अभी थोड़ी देर बैठो, सब लोग थोड़ी देर कथा सुनो। आप लोगों के कोई संशय हो तो हमसे पूछिए, हम आपको कुछ सुनाते हैं। तब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए और इन्हीं प्रश्नों में अब कथा यहां से प्रारंभ होगी। अमूमन भागवत में जितने भी प्रश्न है ना बंधुओं, ये हर मानव के चित्त का एक प्रश्न है। ये कोई चमत्कार नहीं है, परंतु आप जब
आगे सुनते जाएंगे कथा तो आप निश्चित इस बात को मानेंगे कि यह प्रश्न तो बहुत दिन से मेरे मन में भी था, और वो सारे प्रश्न भागवत में हैं। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या किया महात्मा में, बोले भगवान श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। और ध्यान से सुनो, जो पीछे धुआं कर रहे हैं अगर उनको कोई एक संकेत कर दे, कम यदि करें, क्योंकि मेरे गले में लग रहा है वो, उसको थोड़ा आप कम ही रहने दो अभी। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। भगवान इस कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का हमें साधन बताओ। बंधु एक बात हम आपसे पूछें, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है? हम लोग क्यों जी रहे हैं? धन कमाने के लिए सब कमा रहे हैं, भोजन करने के लिए सब कर रहे हैं, जीव जंतु भी ये सब करते हैं, वंश वृद्धि के लिए सबका हो रहा है। वास्तविक में हमारा पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? हम जी ही क्यों रहे हैं? हम आए ही क्यों हैं यहां पर? ये उद्देश्य आपने कभी अपने आप से पूछा कि हम क्यों आए हैं? बस आए हैं, काम करो, धन कमाओ, घर बनाओ, ये करो वो करो, संसारिक उपभोग करो, बस करते करते अब समय देख लो, जब तक जीवित हैं तब तक करते रहो, फिर मर जाएंगे बस। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि गुरु शंकराचार्य इसी बात को तो कहते थे। हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं और उसी बीच की क्रियाओं को करके चले जाते हैं, पुनश्च जन्म लेने के लिए आ जाते हैं। इस जन्म में जैसा कर्म करेंगे फिर अगला जन्म उस गति के अनुसार हमको कहीं और मिल जाएगा। क्या यही हमारा चक्र है? ये इसी में ही लगे रहेंगे? उद्देश्य क्या है हमारा? पहले ही आपको स्पष्ट कर दें, भागवत का उद्देश्य है जीते जी अपने कर्मों का निर्वहन करते हुए अंतिम समय से पूर्व भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। ठाकुर जी की प्राप्ति का फॉर्मूला, उसके बाद क्या होता है? पुनश्च जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते। फिर पुनर्जन्म कब होगा? जब ठाकुर जी कोई लीला करने पृथ्वी पर आएंगे तो उनके सखा के रूप में, उनके भैया के रूप में, उनके मित्र के रूप में, उनके शत्रु के रूप में, जितने भी लोग आते हैं सब भगवान का परिकर ही आता है। तो जो भगवत भाव से अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं वो भगवान के अवतार के समय ही पृथ्वी पर आते हैं, बाकी सदैव भगवान के पास ही रहते हैं, सदा ठाकुर जी की लीला में आनंद करते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी, कंस, भगवान के सब सखा आदि ये जितने भी कृष्ण अवतार में आए हैं ये सब वैकुंठ से ही आए हैं और ये सब भक्त ही हैं, बस यहां पर अभिनय करने के लिए आए हैं और पुनश्च भगवान के साथ ही चले जाएंगे। तो भागवत का उद्देश्य यही है, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। अपने जीवन को जीते हुए, अपनी क्रियाएं कर्मों को करते हुए भगवत प्राप्ति करना, उसमें बैलेंस कैसे आवे वो भागवत हमको सिखाती है। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, बोले भगवान भगवत प्राप्ति इस कलयुग में कैसे हो सकती है? कृपा करके हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले इस कलयुग में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो एक ही साधन है। क्या? कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषिता। कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है, और वो साधन क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र का विधिवत साक्षात यथार्थ श्रवण करना और जीवन में उसको उतारना। जिसने श्रवण करके यथार्थ अपने जीवन में उतार लिया, निश्चित है मृत्यु से पहले पहले भगवत दर्शन और भगवत साक्षात्कार उसको होगा ही होगा। बंधुओं, कथा का एक और रूप है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनने के बाद में व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं लगता।
आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ के अनुगामियों को मृत्यु से ज्यादा भय नहीं होता। जैसे कि भगवान बुद्ध एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक गांव को जैसे पार किया तो गांव के लोगों ने उनको रोका, बोले भगवान हम आपको प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहते हैं, आप इससे आगे मत जाइएगा, घूम करके चले जाइए। बोले क्यों? बोले सामने एक पर्वत है, उस पर्वत पर एक अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति रहता है। बुद्ध भगवान बोले क्या करता है वो? बोले वो लोगों को जान से मार देता है और अपने पराक्रम को दिखाने के लिए मारे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काट के अपने माला में पिरो लेता है। महाराज बहुत दुष्ट है, बहुत क्रूर है, कृपा कीजिए आप वहां मत जाइएगा, नहीं तो वो आपका वध कर देगा। भगवान बुद्ध उसी मार्ग पर चलने लगे, रुके नहीं। लोगों ने कहा भगवान हम आपको सचेत कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे आप? तो भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले कि मैं ये बात जान चुका कि सामने पर्वत पर एक अंगुलीमाल नाम का दूषित बुद्धि वाला व्यक्ति रहता है, और ये जानते हुए भी मैं उसके पास नहीं गया और उसको नहीं सुधारा, तो फिर काय बात का बुद्ध हूं मैं? हम बुद्ध केवल इसलिए थोड़ी बने कि लोग हमको माला पहनाएं, हमको प्रणाम करें। अरे दिखे कि कोई दूषित है तो उसको सुधारने का काम हमारा, इसीलिए हम बुद्ध बने हैं। डॉक्टर क्यों बने हो? ताकि कोई पेशेंट हो तो उसका इलाज हो। पता चल जाए कि वहां पेशेंट है और आप मुंह मोड़ के जाने लग जाओगे तो निश्चित है सब लोग बात बनाएंगे कि भाई ये डॉक्टर अभी अच्छे से बना नहीं है, कहीं इसको चिकित्सा ना करनी पड़ जाए इसलिए मुंह फेर के जा रहा है। बुद्ध बोले यदि उसकी क्रूरता ज्यादा होगी तो मेरा वध कर देगा, लेकिन मेरे पथ पर यदि मुझे विश्वास होगा, मेरे ज्ञान पर यदि मुझे विश्वास होगा तो आज अंगुलीमाल सुधर जाएगा। और बुद्ध निकल पड़े उसी मार्ग पर। अंगुलीमाल दूर से जैसे ही भगवान बुद्ध को देखता है, दूर से ही चिल्लाते हुए सचेत कर देता, मैं चेतावनी देता हूं वहीं रुक जाओ, तुम अभी जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं बहुत पराक्रमी बहुत बलवान हूं, मैं लोगों को मार देता हूं, आदि आदि बातें कहने लगा। तुम्हारा संत भेष है इसलिए पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ नहीं तो मेरे 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 हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं रुके बुद्ध, एक प्रसन्नता चित्त पर। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक वैष्णव व्यक्ति को भय नहीं होता, और यह बात निश्चित है। मैं अपनी एक बात बीच में जोड़ रहा हूं, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा भय लगता है छिपकली से। अगर कहीं मेरी कथा होती है तो हमारे जो पंडित जी हैं उनको हम पहले ही बोल देते, भाई जिस कमरे में रुकने की व्यवस्था पहले देख लेना, छिपकली तो नहीं। पर मैंने एक और चीज अनुभव की, कई बार कई जगह कथा होती है तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी कथा होती है। कितनी बार ऐसा हुआ व्यास पीठ पर जहां मैं बैठा हूं उसी समय छिपकली मुझे कई बार मंच पे दिख जाती है। एक जगह कथा थी, वहां तो हमारे जो स्पीकर्स मॉनिटर लगे रहते हैं इसी के ऊपर बैठी थी, और जब मैं कथा करने बैठा, कथा प्रारंभ हुई तभी मुझे दिख गई, लेकिन 4 घंटे तक मैं कथा कहता रहा, वो उठ के एक बार यहां पर भी आ गई, लेकिन मुझे उतना भय नहीं लगा। और ये बात मैंने अनुभव की कि जब हम आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं तो भय कम हो जाता है। चाहे वो संसार की कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, उस समय आप भयभीत कम रहोगे, और धीरे धीरे वही प्रैक्टिस बनती रहे तो भय आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बुद्ध पहुंच गए। अंगुलीमाल ने कहा तुम अभी मेरे बल को जानते नहीं हो, चले आए हो मेरे पास, दिखाऊं अपना बल। तो एक वृक्ष था पीछे, उसकी डाल पकड़ करके अंगुलीमाल ने तोड़ दी, एक हाथ से ही तोड़ करके सामने रख दी, भारी मोटी डाल। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोले अंगुलीमाल तुम्हारा बल तो बहुत तेज है। बोले मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, वापस लौट जाओ। बोले मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक काम तुमसे करवाना है। बोले क्या? ये जो डाल तुमने तोड़ी है इसको वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला यह असंभव है। नहीं, जब तुम तोड़ सकते हो तो जोड़ना भी आता होगा, लाओ जोड़ दो इसको। तुम इसको जोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अंगुलीमाल बोला ये नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं जोड़ सकता। तो फिर जो तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम जोड़ना ही नहीं जानते हो और तुम तोड़ते रहते हो सब चीजों को। जितनी उंगलियां तुमने अपने गले में माला बना करके पहन रखी हैं, आज इन लोगों का वध ना किया होता और प्रेम का प्रकाश किया होता तो इतने लोग तुम्हारे चारों तरफ खड़े रहते, तब तुम्हारा बल दिखता। उंगलियां गले में पहनने से बल नहीं होता है अंगुलीमाल।
आज यदि इतने लोग, गिन लेना कितनी उंगलियां हैं, इतने लोगों को तुमने प्रेम दिया होता तो सब तुम्हारे चारों तरफ खड़े होते, उन सबके प्रेम के अधिकारी तुम बने हुए होते। लेकिन आज तुम अकेले रहते हो एक पर्वत पर। क्यों? तुमने भय व्याप्त कर दिया है सब जगह। जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। और ऐसा कह के बुद्ध भगवान चले गए। अपनी कुटिया पर जैसे ही पहुंचे, पीछे मुड़ करके देखा तो अंगुली माल चरणों में बैठा था। बोले भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरे चित्त को वो प्राप्त हुआ जो मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, और सदा के लिए बुद्ध भगवान का अनुगामी हो गया। कहने का अभिप्राय, भय चाहे कैसा भी हो, और सबसे ज्यादा भय क्या है बंधुओं पता है संसार में? मृत्यु का भय। और यह भय कैसे काम करता है? जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, सबसे पहले यह भय काम करता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं। हम स्टार्ट कर देते हैं उनको काले करने में, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, चश्मा पहन लेते हैं, लेंस लगा लेते हैं, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, नकली दांत लगा लेते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो फिर पंचकर्मा करवाते हैं, और महाराज उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवधान बनाए रहते हैं ताकि हमारी आयु कम ही लगे। ये भय का ही तो रूप है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी भय नहीं होता, और कोई पीड़ा उसके जीवन में आएगी भी तो सांसारिक व्यक्ति के स्वरूप स्वभाव में पीड़ा दिखेगी। आध्यात्मिक व्यक्ति की पीड़ा इतनी जल्दी दिखेगी नहीं। और इसमें सर्वश्रेष्ठ उपाय यदि कोई है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत रूपी शास्त्र। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, जो तुम लोग कर रहे हो यज्ञ आदि, ये सब बात का विषय है। पहले भागवत श्रवण करो, पहले ज्ञान अर्जित करो, और इस ज्ञान को अर्जित करने के बाद में पहले भय मुक्त हो जाओ। भय मुक्त हो जाओगे तब तुम्हारी क्रियाएं लगेंगी। सौनकादि ऋषियों ने कहा ये भागवत क्या है? कृपा करके इसके बारे में हमको थोड़ा विस्तार से बताइए ना। ये किसने किसको सुनाई, कब पहले कथा हुई, और कथा सुनने से होता क्या, ये कृपा करके हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, भैया ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी। और सुनाने का कारण क्या था? तब यहां से एक कथा सुनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं। जिस प्रकार भारत में रहने वाले लोग जो विदेश नहीं जा पाते, वो जब 4-5 लोग बैठते हैं, उनमें से कोई एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति हो तो विदेश की बड़ी चर्चा होती है। अमेरिका में ऐसा है, जापान में ऐसा है, लंदन में ऐसा है, दुबई में ऐसा है। तो जब चर्चा होती है तो जो लोग बेचारे कभी बाहर नहीं गए, उन लोगों के मन में इच्छा प्रकट होती है, हम भी कभी जाएं, हम भी कभी देख के आए, कैसी बिल्डिंग है, कैसी गाड़ियां हैं, कैसे सब व्यवहार है। ठीक वैसे ही बंधुओं, देवताओं के बीच में पृथ्वी की बड़ी चर्चा होती है। हमारी इस पृथ्वी की देवता जब आपस में बैठते हैं तब आपस में चर्चा करते, तुमको पता है पृथ्वी कैसी है? बोले कैसी है? बोले उसमें हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर 4 धाम हैं, एक बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, एक केदारनाथ है, एक तरफ से गंगोत्री भगवान का चरणामृत नीचे बहता है, एक तरफ से यमुना जी बहती हैं, द्वारिकाधीश वहां विराजमान है, वहां पर इतने सुंदर सुंदर यज्ञ होते हैं, होम होते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे विचारधारा हैं, ऐसे उत्सव हैं, वहां दशहरा का उत्सव होता है। ये सब बातें भागवत में वर्णन है कि ऐसी चर्चाएं देवता करते हैं कि भैया पृथ्वी बड़ी श्रेष्ठ है। तो एक दिन नारद जी के मन में भाव आया, मुझे पृथ्वी घूमने जाना है। नारद जी गए भगवान से जाकर के बोले, प्रभु अवकाश दे दो, छुट्टी दे दो, मैं पृथ्वी पर घूमने जाऊंगा। भगवान बोले जाओ। नारद जी जब पृथ्वी पर आए, सब जगह घूमते हुए वो बद्रीनाथ पहुंचे, तब बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार का दर्शन हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सदैव याद रखना ये भगवान के प्रथम अवतार। सनत कुमारों ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी को देख के कहा, हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे नारद जी, आपके चेहरे से ऐसा जान पड़ता है कि आप थोड़े दुखी हो, कोई कष्ट है हृदय में, बताओ तो क्या कारण है। तब नारद जी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि पृथ्वी पर मेरे साथ क्या हुआ। अब इस विषय को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी है कैसी। नारद जी बोले, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण तस्थता। नारद जी बोले, भगवान पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी मैंने,
इसीलिए पृथ्वी पर घूमने आया, देखने आया। परंतु पृथ्वी पर आकर के जब सब कुछ मैंने उल्टा जाना, बोले क्या उल्टा जाना? बोले यहां तो दिखता कुछ और है कुछ और ही। कहां कहां गए तुम? तब यहां नाम बताया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, सब जगह गया। तीर्थ तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन लोगों की विचारधारा, भगवान बचाए हमको, इतने खतरनाक जीव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तो मानवों की विचारधारा यहां पर बताई गई है। बंधुओं, 5000 साल पहले नारद जी ने जो देखा, ये आज भी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। क्या कहते हैं? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। बहुत सुंदर। सत्यम नास्ति, दया नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दानम नास्ति, कुछ भी नहीं है, केवल सब दिखावा। बोले सत्य है नहीं। कितना सत्य पृथ्वी पर? बोले बोलता कोई सत्य नहीं है, लेकिन जब अपनी सुनने की बारी आती है तो सबको सत्य सुनना है। बोले मैंने पृथ्वी पर देखा सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब उनकी खुद की सुनने की बारी आती है तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले से भले ही मैंने झूठ बोला, लेकिन ये मुझसे सच ही बोले। बस इतना सत्य है पृथ्वी पर कि अपने लिए सब सत्य चाहते, देने के नाम पर सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति। दूसरी बात, तपह, तप कहते हैं भजन को, तपह नास्ति। बोले तप कितना करते हैं? बोले जब कोई काम बिगड़ रहा हो। एक बात आपको बहुत सत्य बताएं, सब कुछ बहुत अनुकूल जब रहता है ना हमारे जीवन में, जैसा हम चाहते हैं वैसा मिल जाए, तो भजन कम हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, भजन कम हो जाता है। लेकिन जब सब कुछ प्रतिकूल होता है, जैसा हम सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है, तो वजन कम होता है, फिर भजन बढ़ता है। हे ठाकुर जी, हे गणपति बप्पा, हे राम जी, हे हनुमान जी। फिर सबसे पूछते हैं क्या करें, ये काम हमारे बिगड़े पड़े, इसके लिए क्या करें, कुछ उपाय बताओ। हे ब्राह्मण देवता, आप ये अनुष्ठान करो, हे ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन जब सब कुछ अनुकूल होता है, व्यवस्थित होता है, बिल्कुल परफेक्ट, जैसा हम चाहते थे वैसा चल रहा है, उस समय भजन कम होता है, भगवान की सेवा कम होती है, ठाकुर जी की आराधना कम हो जाती। लेकिन सब कुछ अनुकूल हो तब भी आप ठाकुर जी की सेवा में उतने ही लगे हुए हो, ये भगवान की फिर कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। उस स्थिति में आप ऐसा सोच सकते हैं कि निश्चित ही ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, इसलिए सब अनुकूल है, फिर भी आप इतने भजन भाव भक्ति में लगे हुए। लेकिन 99.9% अनुकूल स्थिति में रहने वाले लोग भजन कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है। माफ कीजिएगा, भजन साधन केवल इसलिए हम करें कि सब ठीक हो जाए, तो ये स्वार्थ सिद्ध है, इसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। 5 स्थितियों में किया गया भगवत स्मरण उचित नहीं माना जाता, मतलब श्रेष्ठ नहीं माना जाता। 5 स्थिति: पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु। पहली बात, कोई पाप हमसे हो गया और उस पाप को करने के बाद में हमारे अंदर ये ग्लानि से रहती है, अरे गलत हो गया, गलत हो गया, ये मैंने गलत कर दिया, और ये गलत कर दिया, इस बात से मैं यदि भगवान को प्रार्थना करूं, कान पकड़ूं, सॉरी बोलूं, तो मेरा प्रायश्चित तो होगा, लेकिन वो श्रेष्ठ भजन नहीं माना जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे से कोई पाप हो गया और मैं भगवान के पास नित्य जाऊं और उसकी क्षमा मांगूं, हे नाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कृपा कर मुझे क्षमा करो, तो भगवान के द्वार पर इस भाव से जाने से मेरी आत्मग्लानि कम हो जाएगी, मेरा पाप कम हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी अपनी भक्ति की प्रणाली में वहां हमारी अटेंडेंस कभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से मेरे पास आ रहे थे, तो पाप। दूसरा, किसी फल की प्राप्ति से किया गया भजन, यह भी श्रेष्ठ भजन नहीं माना जाता। हम क्यों गए द्वारिका में, जाके ध्वजा चढ़ाई, क्यों चढ़ाई ध्वजा? उसके पीछे कोई कारण है, तो आपका वो कारण पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवत भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा।
तो पाप, फल, फिर आता है भय। भय से किया गया भजन। फ्लाइट में कई बार टर्बुलेंस हो जाता है तो जय हनुमान गंग मुसा जब तुम लोग जाकर अंजन पुत्र पवन सुत नाम, हे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। एक बार अमेरिका से हम वापस आ रहे थे और महाराज उस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम, और टेक ऑफ करने से पहले अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट 2 घंटे डिले है, अभी इंजीनियर लग रहे हैं उसमें। अब कोई ये पता चल जाए कि 16 घंटे की फ्लाइट है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आधा भय तो पहले ही आ जाए। साथ में पिताजी भी थे हमारे, तो 2 घंटे के इंतजार के बाद हम देख रहे थे एयरपोर्ट से कि बहुत सारे लोग फ्लाइट में नीचे लगे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा पिताजी इसी से पहुंचना भारत। तो पिताजी बोले श्री जी सब कृपा करेंगी। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि सब ठीक है, अब आप लोग बोर्ड कर सकते हो। अब जैसी फ्लाइट में बैठे, जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, आकाश में पहुंचते ही महाराज न्यूयॉर्क के बाद वो यूरोप तक पूरा समुद्र पड़ता है बीच में, और उसमें जब उसका हिलना शुरू हुआ, और वो कोई नॉर्मल टर्बुलेंस नहीं था, इतना भयानक था कि चीख रहे थे लोग। उस स्थिति में हम और पिताजी दोनों जय हनुमान गंग लोग जाकर, हे हनुमान जी महाराज, हे लाडली जी, हे किशोरी जी, हे करुणामयी, हे दयानिधि, कृपा करो, हे किशोरी जी जल्दी याकू उतारो, और कछु ना तो भैया याकू गिरियो तो वृंदावन में ही जाके गिरे और कहीं नहीं गिर जाए, समुद्र में गिर गए तो कोई को मिलेंगे भी नहीं। इतना भय। लेकिन जैसे ही वो टर्बुलेंस शांत होता तो हम लोग रुक जाते, बढ़िया सामने स्क्रीन में मूवी लगा के देखने लग जाते। फिर जैसे शुरू होता फिर रोक के फिर भय। तो इस प्रकार से बंधुओं, भय से की गई भक्ति जो है वो भय को कम तो कर देगी, लेकिन वो भजन नहीं माना जाएगा, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो पाप, फल, भय, और चौथा आता है बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। वैसे तो कभी पंडित जी को पूछते भी नहीं, प्रणाम भी नहीं करते, सम्मान भी नहीं करते, लेकिन जब विवाह अपने पसंद के व्यक्ति से करना हो तो हे पंडित जी ऐसे मंत्र बोलना, 7 जन्म तक हम दोनों संग रहे। आध्यात्म का सहारा केवल बंधन युक्त या विमुक्त होने के लिए किया गया तो वह भी भजन नहीं माना जाता। तो पाप, फल, भय, बंधन, और 5वां आया मृत्यु। पूरी युवावस्था निकल गई, मंदिर नहीं गए, भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, ग्रंथ नहीं पढ़े, और जब आंखों में पड़ गए जाले, नाक से बह रहे हैं नाले, लाठी से पड़ रहे हैं पाले, तब जा रहे हैं सब जगह। मृत्यु समीप आ रही है और आप अपना भजन बढ़ा रहे हो, माफ कीजिएगा, कोई लाभ नहीं। इससे यहां थोड़े वृद्ध लोग जो बैठे हैं वो कहीं दुखी मत हो जाना, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा कहने का टारगेट केवल वृद्ध लोगों पर ही नहीं है कि आपकी भक्ति स्वीकार्य नहीं है। हां, युवावस्था से नहीं की और वृद्धावस्था में शुरू की तो स्वीकार्य नहीं है। प्राचीन जब आपका पूरे शरीर में बल था, सब कुछ करने के योग्य थे, तब तो संसार के विषय भोगों को किया, और जब बिल्कुल दुर्बल हो गए तब आप भजन करने के लिए आगे बढ़े, तो फिर उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इन 5 चीजों को याद रखना। नारद जी बोले भैया संसार के लोग कैसे बोले, सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, भजन नहीं करते, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाथरूम में नहा के आ जाते हैं। अगर कोई झांक करके देखे तो अब भी ना जाने कितना मैल उनके मन में लगा हुआ है, केवल शरीर को धोते हैं। अभी बंधुओं एक चीज आपको और बताऊं, मानव केवल और केवल बाह्य शरीर को सजाने, उसको तैयार करने, उसको श्रेष्ठ बनाने, उसके प्रदर्शन में लगा हुआ है। आध्यात्म उल्टा है। आध्यात्म आपको बाहर से बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, आध्यात्म आपके भीतर के स्थिति को बदलने का प्रयास करेगा। आप बाहर से दिखते कैसे हो, आपकी जाति क्या है, आप कुल खानदान कैसा है, आप मोटे पतले काले गोरे कैसे हो, आध्यात्म को इससे फर्क नहीं पड़ता। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, पर उनका ज्ञान, उनकी योग्यता, उनकी श्रेष्ठताएं बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मूर्छित कर देती थी। अष्टावक्र पर एक बार किसी सभा में वो गए तो लोग बाग हंसने लगे, उनकी चाल, उनके शरीर की जो स्थिति थी उस पर लोग थोड़ा मजाक बनाने लगे। तो अष्टावक्र उठ के चले गए, तो किसी ने जाके कहा, बोले अष्टावक्र जी आप तो परम श्रेष्ठ हो, किसी के कहने हंसने से आप पर उसका प्रभाव क्यों हुआ। तब अष्टावक्र ने कहा कि ये मेरे ऊपर हंसते तो मुझे कोई दिक्कत होती, पर ये तो मेरे बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हैं। मुझे जिसने ऐसा बनाया उसको मैं ऐसे ही प्रिय हूं कि उसके ऊपर हंस रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं हंस रहे।
आध्यात्म आपके बाह्य रूप से उसको कोई अभिप्राय नहीं, वो आपके मन बुद्धि पर ही असर करेगा। तो सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, पवित्रता नहीं है हम लोगों में। दया दानम न विद्यते, दया भी नहीं है, दया का भी केवल दिखावा है। और दान करते हैं तो ढिंडोरा पीट देते हैं, सबको पता होना चाहिए हमने कितना दान किया, कैसे किया, क्या किया, आदि आदि। बोले इस प्रकार मैं पृथ्वी पर देख रहा था सब लोगों की स्थिति, और मैंने क्या देखा? बोले मानव का केवल एक ही उद्देश्य है पृथ्वी पर, क्या? उदर भरिणो जीवा, पेट भरे ऐसा काम करना। केवल पेट भरने की विद्या, पेट भरने की क्रिया, पेट भरने की चतुराई, बुद्धि, सब कुछ उसके पास जो कुछ भी है वो केवल घूम फिर के एक ही जगह आता है कि उसका पेट भरे उससे। इसी के लिए वो बुद्धिमान बना है, इसी के लिए वो योग्य बना है, इसी के लिए वो व्यापार कर रहा है, इसी के लिए वो कर्म कर रहा है। उसकी सब चीज की गति केवल एक है। नदी जाके समुद्र में मिलेगी और समुद्र हमारे लिए केवल और केवल भोजन है, पेट भरना चाहिए बस। उसी के लिए पूरे सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं। एक गजल मुझे बड़ी बढ़िया लगती है जगजीत सिंह जी की, कभी कभी सुना कीजिए। सब वर्सेटाइल होना चाहिए हमारा कैरेक्टर, हर चीज को स्वीकार करो अपने रूप में उसको। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। कैसी स्थिति संसार की? कहीं पर खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाले हैं ही नहीं, और कहीं पर खाने वाले बहुत सारे लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, खाते क्या हैं? मूंग की दाल, रूखी रोटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है महाराज। और कहीं पर चावलों के पत्थर भी नहीं हटा पाते, उनको भी चबा के खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी लोग रह रहे हैं। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। सब परेशान, कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी, केवल और केवल पेट भरने के लिए लगे हुए महाराज। और क्या कहा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। बूढ़ी माता जी कुछ कहें, बेटा ऐसा करो, नहीं सुनेंगे। पत्नी कहे ऐसा करो, जो आज्ञा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा में लिखा है। और बड़ा भाई कहे भाई ऐसा करना चाहिए, उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन पत्नी का भाई शालको बुद्धिदायक, साले साहब कहें जीजा जी ऐसा करना है, निश्चित करेंगे भाई, तूने कहा है तो ये तो होना ही चाहिए। शालको बुद्धिदायक। और बोले कि विवाह जैसे पवित्र बंधनों को मैंने जाकर के देखा, वहां क्या होता है? बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बोले कन्या का विक्रय होता है, विवाह नहीं होता। ये नारद जी कह रहे हैं। बेटा को इसलिए श्रेष्ठ बनाया माता पिता ने, ताकि तू श्रेष्ठ बनेगा तो अच्छे कुल की पत्नी आएगी, ज्यादा दहेज मांग सकेंगे। बेटा डॉक्टर बनोगे तो हम डिमांड कर सकते हैं, इतना दो आदि आदि ये सब करो। बंधुओं, दहेज क्या है? पिता की दो संपत्ति होती है, चल और अचल। अचल संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब अचल संपत्ति है। और पिता की चल संपत्ति जो धन आदि कमाया, सोना चांदी या जो कुछ भी, तो चल संपत्ति का अधिकार पिता देता है अपनी बेटी को।
और अचल संपत्ति का अधिकार देता है अपने बेटे को। लेकिन इन दोनों स्थितियों में पिता की इच्छा है कि वो कितना अपनी बेटी को, कितना अपने बेटे को देना चाहता है। पर ये बिगड़ कहां से गई बात? ये तीसरे आके बीच में बोलते हैं कि हमको इतना चाहिए। कौन? वर पक्ष वाले। विवाह में दूल्हा की तरफ से डिमांड आ जाती है कि ये दो, इतना तो करो, इतना ये करो। वहीं पर फिर ये दहेज प्रथा खत्म हो जाती है। नहीं, चल संपत्ति पिता जितनी चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी को देता है। ये सिंपल सी दहेज प्रथा। लेकिन बोले नारद जी मैंने क्या देखा, कन्या विक्रीणो लोभात, कन्या का विक्रय किया जाता है और दाम्पत्य जीवन को सुखी सुखी हम जिए ऐसी भावना रखी जाती है उस विवाह से। कभी नहीं हो सकता। और मैंने क्या देखा? बोले मैंने पूछा भैया इतने शोर कहां से आ रहा है? तो किसी ने कहा मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। मैंने कहा इतने बड़े बड़े ये महल किसके खड़े हैं? बोले त्यागी जी के खड़े हैं। बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। बोले हैं तो त्यागी, ब्रह्मचारी, मौनी, लेकिन सारे काम उल्टे हो रहे हैं सब जगह पर। बोले भैया जब मैंने ये सब देखा मेरा हृदय तो बड़ा विदग्ध हो गया। पृथ्वी जैसी दिखाई देती, जैसे